आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू व वारसा सुलेमान व दाऊद। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर ईमानी, ये दो मैंने आयात आपके हुज़ूर तिलावत करने का जो शर्फ हासिल किया है। सूरह रूम में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद, अपने जो सबसे करीबी एक मस्तूर है उसको उसका हक दे दो। अगली जो आयत मैंने तिलावत किया वारस सुलेमान व दाऊदा, तो वो एक सवाल है जनाब कारी अब्दुल लतीफ़ की तरफ से कि उन्होंने और अक्सर मुफ्तियान दीन जिसमें मकी अल हिजाज़ी और बहुत बड़े मैं नाम क्या लूँ, तमाम तर हमारे बरादरान के उलमा का यही फतवा भी है, कानून भी है, ये उनका कलाम भी है, कौल भी है तकरीर और तहरीर में कि अम्बियाओं के वारिस नहीं होते। वो ये फ़दक़ के तनाजुर में ये हदीस बुखारी में मौजूद है, उसको वो पेश करते हैं कि जब खातून जन्नत अपना हक लेने के लिए गई थी तो आगे से जो जवाब मिला था वो यही था कि आपके बाबा की भी हदीस है कि हम अम्बिया ना किसी के वारिस बनते हैं ना किसी को वारिस बनाते हैं। मा तरकना हो सदक़ातुन, जो हम छोड़ के जाते हैं वो होता है सदका। तो लिहाजा रसूल जब बाग़ फ़दक़ छोड़ के जजगीर फ़दक़ छोड़ के गए हैं, ये रसूल का तरका, ये सदका है। आप रसूल की बेटी हैं, ये आपका हक नहीं है, रसूल का कोई वारिस नहीं होता। तो ये रवायत पेश की गई है क्या कि रसूल का कोई वारिस नहीं होता और ना ही रसूल किसी के वारिस बनते हैं। दो माने कि ना कोई अम्बियाओं के वारिस होते या ना नबी किसी का वारिस बनता है। हालांकि कुरान की आयत मैंने पढ़ी वारसा सुलेमान व दाऊदा के जनाबे सुलेमान को वारिस बनाया गया जनाबे दाऊद का। तो इस तरह ज़करिया इज़नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन के तहत जनाब ज़करिया की दुआ है और अल्लाह ताला ने जनाब ज़करिया को यह जैसा वारिस अता फरमाया। और जनाब इब्राहीम की भी दुआ दामन कुरान में मौजूद है कि उन्होंने दुआ की कि मुझे बेटा अता किया जाए, तो अल्लाह ताला ने जनाब इसहाक भी दिया और जनाब इस्माइल भी दिए। इस तरह जनाब यकूब ने दुआ की तो जनाब यकूब को अल्लाह ताला ने उसकी वारिस भेजा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जनाब यूसुफ ने मिस्र का एक बहुत बड़ा शहर जो जनाब यूसुफ की मलकियत था उसने अपने बाकी 13 भाइयों को दे दिया था। जनाब यूसुफ की विरासत के उसके बाकी 13 भाई उसकी वारिस बने, जिनमें यहूदा भी था, जिसकी औलाद यहूदा, एक पूरा शहर जनाब यूसुफ ने अपने तरका में से अपने भाइयों को और अपने किनान से आए हुए लोगों को दे दिया। और जो जनाब याकूब के नाम से चले थे तो जनाब याकूब ने किनान के लोगों को अपने घर दे दिए, हिबा कर दिया, यानी कि नबी ने अपने आम उम्मत को घर भी दे दिए, नबी ने दिए हैं। इस तरह जनाब यूसुफ ने अपने घर अपने भाइयों को दिए, अपनी जगह, अपना शहर, मिस्र का इलाका एक तवील अपने भाइयों को, खानदान वालों को नबी होते हुए दिया है। बहुत सारे वाक़यात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी, बेटी को हक नहीं मिला, मगर अज़वाज को रसूलुल्लाह के घरों से नहीं निकाला गया, उनको उन्हें घरों में रखा गया। रसूल के घर थे, रसूल की हवेलियाँ थी, वो अज़वाज के हिस्से में आई, नए हिस्से में कुछ आया तो रसूल की बेटी के हिस्से में नहीं आया। बहरहाल ये फिर आगे चल पे इसमें तफसील में बात होगी। अब ये सवाल है कि नबी किसी के वारिस नहीं बनते और ना ही नबी का कोई वारिस होता है। मेरे सामने किताब है सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर इसकी 4 है और हदीस नंबर इसकी 4157 है। उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी का जनाजा पढ़ने के लिए जाते तो पूछते कि इसके ज़िम्मे कोई कर्ज है, तो लोग कहते हैं हाँ इसके ज़िम्मे कर्ज है, तो आप फिर उसका जनाजा नहीं पढ़ते थे, बल्कि साहबा से कह देते थे कि आप में से कोई इसका जनाजा पढ़ दो, और आप बगैर जनाजा पढ़े घर में तशरीफ ले आते थे। मगर जैसे घर में तशरीफ लाए फिर एक आयत आ गई। उस आयत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐसा माहौल होता जाके पूछते कि इसका कोई कर्ज है, बाकी है, तो लोग कहते हैं कर्ज है, तो आप अपने जिम्मे कर्ज वो लेके उसका कर्ज अदा करते। आप फरमाते इस मैयत का वारिस मैं हूँ, कर्ज का वारिस मैं हूँ, मगर ये जो प्रॉपर्टी जायदाद छोड़ के जा रहे हैं वो वारिस इसके वारसा हैं, इसकी आल औलाद है। हदीस क्या है कि नबी किसी का वारिस नहीं बनता। या फिर रसूल से मुस्लिम की हदीस 4157 हदीस जिल्द नंबर 4 में रसूल फरमा रहे हैं कि हर कर्जदार का कर्ज मेरे जिम्मे है, उसके कर्ज के हवाले से मैं उसका वारिस हूँ।
तो ये कहाँ हदीस की कि रसूल नबी का ना कोई वारिस होता है, ना नबी किसी का वारिस बनते हैं। हम अंबिया किसी को वारिस ना बनाते हैं, ना खुद वारिस बनते, जो छोड़ दिया उतर का। रसूल यहाँ पे कह रहे हैं हर कर्जदार के कर्ज को अदा करने के लिए वारिस मैं हूँ कर्ज देने के लिए। तो ये रसूल की अपनी जबान से है, और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसके अपना कह ले के वरसा के लिए है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के वरसा भी बन रहे हैं और खुद रसूल कर्ज अदा करने के लिए उस मैयत के वारिस भी बन रहे हैं। पता चला नबी वारिस बनते भी हैं और वारिस बनाते भी हैं। जैसे कि मैंने आपको यह वाक्य सुनाया, कुरान की आयत, जनाब यूसुफ का माहौल सुनाया और जनाब उम्मतुल मोमिनीन जो रसूलुल्लाह के दिए हुए घरों में तादमे विसाल मौजूद रही हैं। परवरदिगार आलम हमें हक समझने की, हक पढ़ने की और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।